यार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिपाद्य क्या होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। प्रतिपाद्य का सरल मतलब होता है किसी भी रचना, लेख या फिर कविता या कोई कहानी हो या कोई भी भाषण हो, उसका जो भी मुख्य विषय तथा उसका जो मूल संदेश होता है उसी को प्रतिपाद्य कहा जाता है। अर्थात जब आप प्रतिपाद्य लिखेंगे तो उसमें आपको कहानी, लेख, कविता का सार प्लस संदेश लिखना होगा, उसे ही हम प्रतिपाद्य कहते हैं। यानी लेखक जब अपनी रचना में क्या समझाना चाहता है, क्या बता रहा है या फिर किस विचार को वो सामने लाना चाहता है, उसे ही हम प्रतिपाद्य कहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का कोई ना कोई डायलॉग है और उस डायलॉग से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट या फिर चित्र आपके सामने आ रहा है। तो जब आप वो कहानी पढ़ते हैं तो आपके सामने विजुअलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं अपने माइंड में। तो जब कहानी ख़त्म होती है तो उसके आखिर में आपको जो बात समझ में आती है कि उस ओवरऑल कहानी में जो भी उस कहानी का मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य है, उसी को हम प्रतिपाद्य कहते हैं। हम प्रतिपाद्य को समझने के लिए 3 तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से पहला है सेंट्रल आइडिया, जिसको हम मुख्य विचार कहते हैं। अर्थात जब पूरी रचना में हमें बार बार एक ही बात उभर कर सामने आती है। दूसरा आता है ऑथर्स पर्पस। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑथर्स पर्पस, यानी कि लेखक का उद्देश्य क्या है, लेखक हमें क्या समझाना चाहता है, क्या बात बताना चाहता है, किस बात पे वो मुख्य रूप से हमारा ध्यान लाना चाहता है। क्या वो नैतिक शिक्षा है, क्या वो मानवीय मूल्य है, या फिर वो कोई सामाजिक मुद्दा हमें बताना चाहता है। तीसरा आता है मैसेज, यानी कि संदेश, ऐसा मैसेज जो लेखक हम पाठकों तक पहुँचाना चाहता है। अर्थात रचना पढ़कर आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, क्या संदेश आता है, उसे ही हम मैसेज बोलेंगे। किसी भी रचना को सही समझना और एग्ज़ाम में सही से एनालाइज करके लिखने के लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लेखक हमसे कहना क्या चाहता है उस कहानी में। अगर आपको किसी कहानी का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य समझ में आ गया होगा तो पूरी की पूरी रचना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रतिपाद्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रतिपाद्य क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ ये वीडियो अपने बीए स्टूडेंट्स या बीए फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजा जिन्हें प्रतिपाद्य समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।